दोस्तों नमस्कार, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज 4 जून 2024 है, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन है और अभी तक आप सभी लोगों ने रुझान देख लिए होंगे तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर और उन सभी रुझानों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बड़ा ही कमाल का परफॉर्मेंस किया है। पिछले 3 दिनों से लगातार तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स, उनके पत्रकार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 400 सीटें देते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज नतीजों के दिन रुझानों में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत भी लेती हुई नजर नहीं आ रही है। और इन सब का सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें आती हैं और अभी तक के रुझानों में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अकेले दम पर 34 सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें बीजेपी की तो उत्तर प्रदेश के अंदर महज 36 सीटों के ऊपर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है और यह आंकड़ा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि शाम होने तक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 34 सीटों से भी आगे निकल जाए। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, यानी कि समाजवादी पार्टी की बात करें और कांग्रेस की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 40 के आंकड़े को ये इंडिया गठबंधन पार कर चुका है। याद कीजिए दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 62 सीटें लेने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं उससे पहले के चुनाव में 72 सीटें बीजेपी लेने में कामयाबी हासिल की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बड़ा ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 34 सीटों के ऊपर अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। जहां तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एनडीए को अभी तक रुझानों में 297 सीटें दिखाई दे रही हैं। 297, 95 यह आंकड़ा 1-2 सीट का ऊपर नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है वो 227, 228, 226 यहां तक नजर आ रहा है। हमें शाम तक का और इंतजार करना पड़ेगा यह देखने के लिए कि किसको पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत प्राप्त नहीं कर रही है। 240, 238 पर अभी तक अटकी हुई है और कई सारी पार्टियां एनडीए में ऐसी हैं जो बीजेपी का साथ छोड़ के बाद में इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकती हैं। तो इस वक्त ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, गोदी मीडिया, इन तमाम लोगों ने 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारा दिया था और सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो 400 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन जब असलियत में चुनावी नतीजे आए तो 400 तो छोड़िए, बीजेपी अपने दम के ऊपर बहुमत भी प्राप्त नहीं कर रही है। यहां तक कि एनडीए को 300 सीटें नहीं मिल रही हैं और ये बात कर रहे थे 400 सीटों की। और अखिलेश यादव ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्मेंस किया है उससे योगी आदित्यनाथ की भी मुश्किलें हो सकता है आने वाले दिनों में बढ़ जाएं और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से भी हटा दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा गया और अगर यहां पर बीजेपी को कम सीटें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व है उसके ऊपर सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ से कहीं ना कहीं 20 साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, कहीं ना कहीं वो नारा सही साबित होता हुआ इन चुनावों में नजर आ रहा है। और अखिलेश यादव की ये बेहतरीन परफॉर्मेंस ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी अखिलेश यादव को एक बड़ा नेता मानती है। अखिलेश यादव को पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का एक बहुत बड़ा नेता मानती है, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो के अंदर मायावती को 0 सीटें नजर आ रही हैं। मायावती का जब पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो गठबंधन के वजह से मायावती को 10 सीटें मिली थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें ही मिली थी। तब मायावती ने बड़े ही इतराते हुए गठबंधन तोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर यह आरोप लगाए थे कि उनका जो वोटर है, यानी कि यादव वोटर है, उसने मायावती को वोट नहीं दिया। लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स ने मायावती का साथ दिया था, क्योंकि इस चुनावों में आप देख सकते हैं कि मायावती को 0 सीटें मिली हैं, 0 सीटें, यानी कि जो उनका वोट बैंक है उसने भी मायावती को वोट नहीं दिया। मायावती से वो वोट छिटक चुका है और दलितों ने भी बढ़ चढ़कर, ओबीसी ने भी बढ़ चढ़कर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का साथ दिया है। बाकी दोस्तों, फाइनल नतीजों के लिए हमें शाम तक का इंतजार करना होगा, लेकिन जो अभी तक के नतीजे आए हैं उसने एक बात तो साफ कर दी है दोस्तों कि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि यह चुनाव जो नरेंद्र मोदी की तानाशाही थी उसके खिलाफ लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस देश के संविधान को बदलने का जो षड्यंत्र रच रही थी उसके खिलाफ लड़ा गया था और देश की जनता ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। बाकी दोस्तों, फाइनल नतीजों के बाद आप सभी लोगों से मैं मुलाकात करूंगा। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय